प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इसके पहले हमने 10 श्लोक तक पढ़ा था, रघुवंश महाकाव्य में 10 श्लोक तक पढ़ा था, जहाँ पर राजा दिलीप जब वन में प्रवेश करते हैं तो जो वहाँ वन में लताएं होती हैं, उन लताओं ने पुष्प वर्षा उसी प्रकार से की जिस प्रकार से जब राजा दिलीप अपने ग्रामीण में प्रवेश करते थे, अपने नगर में प्रवेश करते थे, तो गांव की महिलाएं और कन्याएं उनके ऊपर शिष्टाचार के लावे फेंकती थी। इस प्रकार से राजा दिलीप जब वन में प्रवेश किए तो वन के वृक्षों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद हम देखते हैं श्लोक नंबर 11। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातम् अन्तः कर्णे विशङ्के विलोकयन्तो वपुराक्षरम् प्रकामं विस्तारफलं हरिण्या। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यान्तम् अन्तः कर्णे विशङ्के। धनुर्भृतो अपि, धनुर्भृतो अप माने धनुष को धारण करने वाले, अश्य माने राजा। राजा दिलीप धनुष को धारण किए हुए दयाद्र भावम आख्यातम, दयाद्र भावम यानी फिर भी उनके अंदर दया का भाव विद्यमान था, यानी दया से जिसका भाव कोमल हुआ था, ऐसे राजा दिलीप। आख्यातम अंतः, आख्यातम माने बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि राजा दिलीप के अंदर दया का भाव युक्त हो गया था, तो उसे क्या प्रतीत होता है? कर्णे विशंक है, कर्णे विशंक है, अर्थात विशंक माने शंका से रहित हो जाने पर। कर्णे विशंक है, कर्णे माने अंतःकरण में, अंतःकरणे विशंके, अंतःकरण में विशंके और जिनको निडरता प्राप्त हो गई थी, अर्थात डर से जो रहित हो गए थे। बिलोक यंतो वपुराक्षण, बिलोक यंतो माने देखते हुए, देखती हुई, वपुराक्षण्यो, वपुराक्षण्यो अर्थात राजा दिलीप के शरीर को, राजा दिलीप को उसके शरीर को देखते हुए प्रकाम विस्तार फलम हरिण्या, हरिण्या माने हिरणियों के द्वारा, प्रकाम माने पूर्ण रूप से, विस्तार फलम अपने नेत्रों को फैलाने का, फलम माने फल प्राप्त कर लिया था। हरिणियों ने राजा के दयापूर्ण शरीर को देखा, इससे उनकी आंखों में बड़ा होने का फल उन्हें मिल गया। यद्यपि राजा धनुष धारण किए हुए था और उसे देखकर मृगादिकों को भय से भागना चाहिए था, फिर भी उसे देखकर उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं आया। अतः उन्होंने यह समझ लिया कि राजा दयालु है और हम लोगों का वध नहीं करेगा। शत्रु और मित्र की पहचान करने में मनुष्य का अंतःकरण ही प्रधान होता है। इस प्रकार से राजा दिलीप के अंतःकरण में भी दया का भाव व्याप्त हो गया था। फिर से बार देख लीजिए। धनुर्भृतो अपयस्य, राजा दिलीप धनुष को धारण किए हुए थे, दयाद्र भावम और अंदर में दया का भाव युक्त था। राजा दिलीप धनुष को धारण किए हुए थे और अंदर में दया का भाव व्याप्त था, उनके अंतःकरण में दया का भाव व्याप्त था। राजा की कृपालु प्रवृत्ति सूचित हो रही थी। विलोकयन्तो वपुराक्षः प्रकाम विस्तार फलम हरिण्या, हिरणियों ने प्रकाम विस्तार फलम, राजा वपुराक्षा अर्थात राजा के शरीर को देखते हुए हिरणियों ने प्रकाम विस्तार फलम अपने नेत्रों को पूर्ण रूप से फैलाने का फल माने फल प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से राजा के शरीर को देखने के लिए हिरणियों ने जो अपने नेत्रों को फैलाया था, उसका पूर्ण रूप से फल उन्होंने प्राप्त कर लिया था। आगे देखते हैं। सा किंचके मारुति पूर्णरंध्रे कुंजे व्यपादेत वंशकृतं
सुस्राव कुंजे शोचे उदगे मानम वंदेवताभि सा किंचिकै मारुत पूर्णरंध्रे कुंजे व्यपादित वंशकृतं सुस्राव कुंजे शोचे उदीगे मानं वंदेवताभि। सह किंचिकै, सह माने राजा दिलीप ने, किंचिकै माने बांसों के मारुत पूर्ण रंध्र है। मारुत पूर्ण यानी मारुत माने होता है वायु के, पूर्ण माने भर जाने पर, रंध्रे माने छिद्रों में। राजा दिलीप ने वायु पूरे छिद्रों वाले कीचकों से आपादित वंश कृतम। कीचक एक प्रकार का बांस है जो हवा से हिलने पर शब्द करता है, और यहाँ पर भी इन किंचकों में वायु पूर्ण रूप से भर गई है। कुंजे भी यानी कुंजे भी माने आवाज करते हुए आपादित वंश कीर्तम। आपादित वंश कीर्तम अर्थात जिसमें बीड़ा का काम यानी कीचकों द्वारा, बांसों के द्वारा कीचकों अर्थात बांसों के छिद्रों में हवा भर जाने पर भी वे शब्द करते थे। उनका शब्द करना ऐसा प्रतीत हो रहा था आपादित वंश कीर्तम, मानो बांसुरी बजाने का कार्य कर रहे हैं। या राजा दिलीप ने बांसों के छिद्रों में वायु के पूर्ण रूप से भर जाने पर बांसुरी के कार्य को संपादित करते हुए सुस्राव, सुस्राव माने सुना, कुंजेश माने कुंजों से, यशः माने यश को, स्व उच्चैर यानी ऊंचे स्वरों में, स्व माने अपने, अपने यश को ऊंचे स्वरों में, उद्गीयमान वंदेवता भी, उद्गीयमान माने गाए जाते हुए, वन देवता भी, वन देवता के द्वारा गाए जाते हुए अपने यश को उन्होंने सुना। वन देवता राजा का यश गा रहे थे और बांस मानो बांसुरी बजा रहे थे, क्योंकि उनके छिद्रों में जब हवा भर गई तो वे स्वयं शब्द करने लगे। उनका शब्द करना मानो बांसुरी बजाना था। फिर से एक बार देख लीजिए। सह किंचिके मारुत पूर्ण रंध्रे, रंध्रे माने छिद्रों में, पूर्ण माने भर जाने पर, मारुत माने वायु के, किंचिकने माने बांसों में, बांसों में पूर्ण रूप से वायु के भर जाने पर, कुंजे भी आपादित वंश कीर्तम, बांसुरी के कार्य को संपन्न करते हुए, सुस्राव कुंजेश यशः स्वउच्चै अपने यश को ऊंचे स्वर में कुंजों से, उद्गीयमान वन देवता भी, वन देवताओं के द्वारा ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए अपने यश को सुस्राव माने राजा दिलीप ने सुना। फिर देते हैं प्रीतस्तु सारे गिरिनिर्झराम अनोकाहानुकंपित पुष्पगंधि तम आतप कलांतनाथ पत्रम आचार्य पूतं पवनासुसेव प्रीतस्तुषार गिरिनिर्झराणाम् अनोकाः कंपित पुष्पगंधि तम आतप कलांतं अनाथ पत्रम् आचार्य पूतं पवनः शिशिर। प्रीक्तस्थ माने सिंचित यानी सिक्त, गिरि निर्झरा नाम, गिरि निर्झरा नाम पर्वतीय झरनों से, पर्वतीय झरनों के तुषारों माने कणों से, प्रीक्त माने सिक्त हुए। अनोकाह पुष्पगंधि, अनोकाह पुष्पगंधि यानी पुष्प वृक्षों के कुछ कुछ हिलते हुए पुष्पों की गंध वाला, पुष्प वृक्षों के द्वारा हिलाए जाते हुए पुष्पों के गंध वाला। तम आतप क्लातम, तम माने राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया। आतम माने धूप से, क्लांतम माने पीड़ित होने पर, अनाथ पत्रम माने छाते से रहित होने पर, धूप से पीड़ित होने पर और छाते से रहित होने पर आचार्य पूतम यानी सदाचार से पवित्र, पवना माने वायु ने, सी सेव माने उनकी सेवा की, वायु ने राजा दिलीप की सेवा की। फिर से एक बार देख लीजिए।
प्रीतस्तुषार गिर निर्झरणाम, प्रीतस्तुषार गिर निर्झरणाम, पर्वतीय झरनों की जल की बूंदों से भीगे हुए अनोकाहा पुष्पगंधी तथा कुछ कुछ हिलाए जाते हुए पुष्पों की गंध से युक्त तम आतप क्लांतम अनाथ पत्रम, धूप से पीड़ित होने पर और छाते से रहित होने पर आचार पूतम पौनः शिशिव, शिष्टाचार से युक्त होकर पौनः शिशिव माने वायु ने उनकी सेवा की। जब राजा दिलीप वन में गए तो वायु ने भी उनकी सेवा की। यहाँ पुनः महाकवि ने राजा दिलीप की महनीयता का ख्यापन किया है। वृक्ष आदि द्वारा भी राजा की परिचर्या पर्याप्त स्मरणीय है। सर्वश्रेव्य वायु द्वारा राजा की सेवा राजा के चरित्र का बखान करती है। महाकवि को ऐसे वर्णन अत्यधिक प्रिय हैं। राजा के प्रवेश करने से वन में पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया गया है कि जब राजा दिलीप वन में प्रवेश करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ा। ससाम विष्ट्याप विनादावाग्नित आसीद विशेषः फल पुष्प वृद्धि ऊनम न शत्वाधिको वबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिका माने। ससाम वृष्ट्यापि विनादावाग्नि आसीद विशेषः फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्तेषु अधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिका माने। तस्मिन् वनं गोप्तरिका माने। तस्मिन् माने राजा दिलीप के, वनम माने वन में, गोप्तर माने रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले राजा दिलीप के गह माने वन में प्रवेश करने पर, रक्षा करने वाले यानी रक्षक राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर क्या होता है। ससाम वृष्ट्या, वृष्ट्या अपि, वृष्ट्या माने बिना वृष्टि के, दावाग्नि, दावाग्नि माने जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। जो आग जंगल में लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं। कुछ अग्नि समुद्र में लगती है, जल में लगती है, उसे बड़वाग्नि कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। यहाँ पर वन में आग लगी हुई है तो दावाग्नि का प्रयोग हुआ है। यानी जब राजा दिलीप वन में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, दावाग्नि, यानी जो जंगल में लगी हुई आग थी, वृष्टिया बिना, बिना वृष्टि के ससाम माने शांत हो गई। जब राजा दिलीप वन में प्रवेश किए तो दावाग्नि बिना वर्षा के, बिना वृष्टि के ही शांत हो गई। आसीद फल पुष्प विशेषः वृद्धि, आसीद फल पुष्प विशेषः वृद्धि, फल पुष्प वृद्धि, फल और फूलों की अधिकता, फल पुष्प वृद्धि माने अत्यधिक, ज़्यादा संख्या में, फलों और पुष्पों में विशेष रूप से वृद्धि आसीद माने होने लगी थी। जब राजा दिलीप वन में प्रवेश किए तो बिना अग्नि के दावाग्नि शांत हो गए और फल और पुष्प में विशेष रूप से वृद्धि होने लगी, अर्थात अत्यधिक मात्रा में फल और पुष्प लगने लगे। ऊनम न सत्वा अधिकेश बवादे, ऊनम न सत्वा अधिकेश, ऊनम माने जो कमजोर जीव थे, सत्व अधिकेश, सत्तेषु अधिक माने, सत्तेश माने होता है जीवों में, अधिक माने अधिक, जो बलवान थे वो नूनम माने वो कमजोर को, बबाधे माने किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा रहे थे। जो कमजोर वर्ग के वे बड़े जीवों से अर्थात सिंह आदि से, छोटे जीवों में जैसे खरगोश आदि होते हैं और बड़े जीवों में जैसे सिंह आदि थे, वे अपने बड़े जीव छोटे जीवों पर किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा रहे थे। तस्मिन् वनं गोप्तरिका माने, तस्मिन् वनं गोप्तरिका माने अर्थात राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर, राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर
बिना अग्नि के दावाग्नि शांत हो गई और फलों और पुष्पों में विशेष रूप से वृद्धि होने लगी तथा बड़े जीव छोटे जीवों पर किसी प्रकार से आघात नहीं पहुंचा रहे थे। यहाँ महाकवि ने राजा दिलीप के राजत्व के प्रभाव को प्रकट किया है। राजा का कार्य ही प्रजा की रक्षा करना है और राजा वही है जिसके शासन अर्थात राजा वही है जिसके शासन करते हुए कोई व्यक्ति कर्तव्यच्युत ना हो तथा किसी दुर्बल का उत्पीड़न ना हो। वन भी राजा के ही शासन में आते हैं। अतः राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर सब कुछ स्वयं ही नियंत्रित हो गया। अब यहाँ पर दावाग्नि भी स्वयं शांत हो गई। वृक्षों में फल और पुष्प विशेष रूप से लदे हुए हैं तथा हिंसक पशु अन्य प्राणियों का उत्पीड़न भी नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। संचारे भूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निललाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतङ्गस्य मुनिहोमधेनु संचारे भूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निललाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतंगस्य मुनिहोमधेनु संचार पूतानि दिगंतराणि। संचार माने होता है चाल से, पूतान माने पवित्र करते हुए, दिगंतराण माने दिशाओं के मध्य भाग को यानी दिशाओं के बीच प्रदेश को संचार पूतान माने अपने गमन से पवित्र करती हुई। दिनांते माने दिन के बीतने पर, दिन का अंत हो जाने पर अर्थात सायं के समय नीललाय गंतुम। नीललाय माने होता है गृह अर्थात जहाँ पर गाय बांधी जाती है। अपने गाय के साथ अर्थ करने में नीललाय का अर्थ घर होगा और प्रभा के साथ अर्थ करने पर अस्त होना होगा। तो यहाँ पर अस्तमय और गृहाय यानी दोनों लिया जा सकता है। तो दिन का अंत हो गया है और गाय भी अपने घर की तरफ को जा रही है। प्रचक्र में पल्लव राग ताम्रः, पल्लव के समान, 9 पल्लव के राग ताम्रः लालिमा के समान लाल रंग के, 9 पल्लव की लालिमा के समान लाल रंग के। प्रभा पतंगस्य, पतंगस माने होता है सूर्य की, प्रभा माने कांति और सूर्य की कांति के समान मुनेस्य धेनु मुनि की गाय, सूर्य के कांति के समान मुनि की गाय। और कैसे है पल्लव राग ताम्रः 9 पल्लव के समान लाल रंग की, किसले के समान गेरुए रंग की और प्रभा पतंगस्य और सूर्य के कांति के समान। जब सूर्य अस्त होता है, सायंकाल का समय हो गया और सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य ये अस्त होने का समय जब होता है तो सूर्य उस दिशा में लाल दिखाई देता है। और यहाँ मुनेस्य धेनु मुनि की गाय भी लाल रंग की है। इस प्रकार से संचार पूतान दिगंतराणि, यह गाय संचार पूतान अपने चाल के द्वारा दिशाओं को पवित्र करती हुई, कृत माने करती हुई, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दिशाओं को पवित्र करती हुई मुनि की गाय जो 9 पल्लव के समान लाल रंग की है और सूर्य की कांति, सायंकालीन सूर्य की कांति के समान जो लाल रंग की गाय है, वह दिन का अंत हो गया है और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रही है। अर्थात अपने चाल के द्वारा दिशाओं को पवित्र करती हुई 9 पल्लव के समान लाल रंग की गाय और सूर्य की कांति के समान लाल रंग की गाय दिशाओं को पवित्र करती हुई अपने विश्राम स्थल यानी अस्ताचल तथा
आश्रम की ओर चल पड़ी है। दिन भर वन में विचरण करने के पश्चात दिन ढलता देखकर मुनि की गाय आश्रम की ओर चलने लगी। नीलाय गंतुम प्रचक्रे, नीललाय गंतुम प्रचक्र में नीले शब्द का बड़ा ही सुंदर, नीले शब्द बड़ा ही सुंदर है। जहाँ विश्राम किया जाए तथा जहाँ शांति मिले उसे नीले कहते हैं। यहाँ पर नीले का अर्थ घर है, अर्थात वह आश्रम की ओर अपने घर की तरफ, अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रही है। महाकवि ने मुनि की गाय की उपमा सूर्य की कांति से दिया है। यहाँ पर दोनों ही दिन भर विचरण करने वाली हैं और अपने विचरण से दिगंतों को पवित्र करने वाली है। शाम होने पर दोनों ही अपने नीले की ओर को उद्यत हैं, अर्थात सूर्य प्रभा अस्ताचल को जा रही है और जबकि मुनि की धेनु आश्रम की ओर लौट रही है। कितनी सुंदर समानता महाकवि कालिदास ने की है। ये आपका यहाँ 15 श्लोक तक हो गया है। इसके बाद हम अगले श्लोक में पढ़ाएंगे। बच्चों आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।